नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। बेसिकली ये कोर्स है तो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, लेकिन इस कोर्स में आप कोई भी एग्जाम के लिए गणित की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोर्स सिर्फ एमपी पुलिस के लिए ही काम आएगा, वो आप एमपी एसआई भी देंगे तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसके अलावा आप रेलवे का एग्जाम देंगे तो भी उससे बाहर नहीं जाएगा। आप एसएससी का सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल कोई भी एग्जाम देंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन कोर्स को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि एमपी पुलिस का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर ना जाए, उसकी रेंज में सारे क्वेश्चन रहेंगे। और जितना मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको पेपर सरल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं लूंगा वो ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन लूंगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और जो उसका हाईएस्ट लेवल हो सकता है वहां तक हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहली क्लास जो है, जो पहला टॉपिक है वो मैंने ऐसा लिया है जो थोड़ा सा लेवल उसका ठीक रहता है, क्योंकि डेमो क्लास में अधिकतर मैं भी खुद परसेंटेज लेता था या एवरेज लेता था या फिर नंबर सिस्टम। लेकिन मैंने सोचा कि इस बार डेमो में ही आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जैसा एक अच्छा टॉपिक करवाया जाए, तो उसके लिए मैंने तैयारी आपकी करवा रखी है और आपको आगे बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, आप इसको क्लास ही मान के चलिए। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। एक भी क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे सॉल्व करवाए जाएंगे। लेकिन उसके पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी टॉपिक अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले उसका हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो उसका बेसिक होता है वो मैं आपको पहले बताता हूं। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय, चाल व दूरी, ये हमारे टॉपिक का नाम हो गया। मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि एक बार अगर आपने चाल समय दूरी मुझसे पढ़ लिया तो फिर इसके बाद आपको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो विद इन 2 से 4 सेकंड में आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। समय चाल दूरी हमारे टॉपिक का नाम हो गया। एक एक बात, एक एक पॉइंट। अभी देखिए पहली क्लास है और बेसिक टॉपिक चल रहा है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, तो बहुत स्पीड में नहीं चलेंगे। लेकिन जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होंगे आप देखना, मैं एक क्लास में 20-20 क्वेश्चन लगवाऊंगा, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, और बहुत स्मूथली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन बनेंगे उसी से जो ये वाली क्लास भी देखेगा। ये क्लास नहीं देखेगा तो उससे आगे की नहीं बनेंगी। तो देखिए समय चाल दूरी, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चाल। चाल क्या होती है, तो चाल के बारे में समझना पड़ेगा। चाल का मतलब होता है समय में एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब बात निकल के आती है कि एकांक समय क्या है, यूनिट टाइम क्या है, एकांक समय क्या है। याद रखिए एकांक का मतलब यहाँ पे एक से होता है। किससे होता है, एक से। अब समय का मतलब किससे होगा, समय का मतलब सेकंड से भी हो सकता है, समय का मतलब मिनट से भी हो सकता है और समय का मतलब घंटे से भी हो सकता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऐसा क्या हो रहा है, ये अलग अलग क्यों हो रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन में कई बार आपसे बोल देगा कि कोई दूरी आपको सेकंड में चली जाती, जैसे मान लीजिए 100 मीटर, कोई बोलते 10 सेकंड में चले जा रहे हैं, तो चाल क्या होगी, तो हम बोलेंगे कि 10 सेकंड में अगर 100 मीटर चले जा रहे हैं, इसका मतलब है एक सेकंड में कितना चला जाएगा, 10 मीटर, तो चाल हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर वही बात मैं कहता कि 100 मीटर में चल रहा हूं 10 मिनट में, तो फिर मैं कहता कि एक मिनट में चलते में कितना, 10 मीटर, तो फिर चाल हो जाती 10 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि अब बात यहाँ पे मिनट की हो रही है। लेकिन अगर कोई कहते 100 किलोमीटर चला जा रहा है 10 घंटे में, तो फिर चाल हो जाएगी कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो याद रखिएगा कि एकांक समय मतलब 1 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड में जो हम दूरी चलते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। और यही मैं बोल रहा हूं कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। इसके अलावा 1 मिनट में चली गई दूरी भी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। 1 घंटे में चली गई दूरी भी क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम लोग चाल निकालते हैं, चाल बराबर क्या करते हैं, जितनी दूरी चलते हैं उसमें भाग किससे दे देते हैं, समय से। ऐसा क्यों करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप 100 किलोमीटर चले और 10 घंटे में चले, तो 1 घंटा का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुल दूरी में समय से भाग देना पड़ेगा। तो वहां से आप क्या निकाल देंगे, चाल निकाल देंगे। मतलब 1 घंटे में 1 सेकंड में 1 मिनट में जो दूरी तय की जाती है उसको ही क्या कहते हैं, चाल। इसीलिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है।
और समय बराबर अगर हम निकालें तो समय बराबर आपको मिलेगा दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या मिलेगा? दूरी बटे चाल। यहीं से मैंने निकाल दिया। और अगर कोई पूछे कि दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, तो जवाब मिलेगा चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। मेरे ख्याल से ये जो मैंने बात अभी आपको बताई है बहुत सारे लोगों को पहले भी बनती होगी, और अगर नहीं बनती है तो आप इसको देख ले। मैं सामने से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बेसिक मैंने अभी आपको बताया है। इसके आगे हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे की बात। इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, चाल समय दूरी में हमें कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इससे होता क्या है, जैसे आपसे ये फॉर्मूले तो बनते हैं लेकिन फिर भी सवाल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? उसके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत करते होंगे, और वो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। सुनिए, अब जैसे 3 बातें निकल के आती हैं। पहली बात, दूरी, समय और चाल। दूरी, समय और चाल। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर दूरी मीटर में है, किस में है? मीटर में, तो समय जो होगा वो हमेशा किस में होगा? सेकंड में होगा। दूरी मीटर में है तो समय किस में होगा? सेकंड में होगा। और चाल हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होगा और चाल होगी मीटर प्रति सेकंड। दूरी अगर किलोमीटर में है, दूरी अगर किलोमीटर में है तो समय किस में होगा? घंटे में होगा, और चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और अगर दूरी मीटर में है, दूरी अगर मीटर में है और समय कभी मिनट में दिया जाए तो चाल हो जाएगी मीटर प्रति मिनट। चाल क्या हो जाएगी? मीटर प्रति मिनट। अब आप बोल रहे होगे कि ये वाली बात तो हमने कभी सुनी नहीं। तो याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जो हमने नहीं सुना वो होता नहीं है। सब कुछ होता है जो हमने कई बार नहीं भी सुना होता है ना। तो याद रखिएगा, अगर दूरी मीटर में है और समय मिनट में है तो चाल मीटर प्रति मिनट होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम तो सीधी सी बात एक जानते हैं, एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। कोई कह दे 10 मिनट में 100 मीटर चले तो हम कह देंगे कि 1 मिनट में 10 मीटर चले, तो चाल हो जाएगी 10 मीटर प्रति मिनट। हमें उससे मतलब और किसी चीज से नहीं है। लेकिन आपको जानकारी के लिए एक और बात मैं बता देता हूं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ इन दोनों की चर्चा है, इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसीलिए लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इन दो की चर्चा है। तो इन दो को आपको याद रखना है कि दूरी अगर मीटर में है तो समय किस में होगा? सेकंड में, और चाल हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय किस में होगा? घंटे में, और चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ। यहीं पे लोग बहुत सारे अटक जाते हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बताया। अब इसके आगे इसका सेकंड कॉन्सेप्ट, फिर थर्ड, फोर्थ, पहले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करेंगे फिर सवाल पे आएंगे। इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप इसको समझिए, सेकंड आप समझिए। अब यहाँ पे जैसे अगर कभी बोला गया है कि चाल है किलोमीटर प्रति घंटे, कितना दिया गया? किलोमीटर प्रति घंटे, और कोई अगर आपसे बोले कि इसको मीटर प्रति सेकंड में बताइए कि कैसे बदलेंगे, तो मैं आपको बदल के बता रहा हूं, ना कि आपको याद करना है। जो याद करना है वो भी आप भूलेंगे नहीं, वो भी मैं बता देता हूं कैसे। देखिए, किलोमीटर प्रति घंटे में अगर चाल दी गई है तो हमें ये पता है कि यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एक लिखा, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एक लिखा, तो 1 किलोमीटर 1 घंटे। तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं हमें ये पता होना चाहिए। 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं तो पता होना चाहिए, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब किलोमीटर की जगह मैं क्या लिखूंगा? 1000 मीटर, और घंटे की जगह क्या लिखूंगा मैं? 3600 सेकंड। ठीक है, अब मैं 2 जीरो से 2 जीरो अगर काट दूं तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ 5 और यहाँ कितना मिलेगा? 18। तो आपने देखा कि अगर मैं 1 किलोमीटर बटे 1 घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखना चाह रहा हूं तो मीटर पर सेकंड के साथ साथ मुझे 5/18 भी मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहता हूं तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? तो जवाब मिलेगा 5/18 से। लेकिन अगर मैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना चाहता हूं तो गुणा किससे करना पड़ेगा? 18/5 से। बोलो बात सही है? अब देखिए कंफ्यूजन कहां पर होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि 18/5 और 5/18 कब किससे गुणा करना, ये बात हम लोग कई बार भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा कि 18 और 5 में 18 बड़ा होता है, 5 छोटा होता है। किलोमीटर में किलोमीटर बड़ी इकाई होती है, मीटर छोटी इकाई होती है। तो जब किलोमीटर से मीटर में जाएं, किलोमीटर से मीटर में जाएं मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हैं, मीटर का मतलब छोटे में,
तो ऊपर आनी चाहिए बड़ी संख्या और नीचे आएगी, ऊपर आनी चाहिए छोटी संख्या और नीचे आनी चाहिए बड़ी, क्योंकि किलोमीटर से किस में जा रहे हैं, मीटर में। मीटर कैसी इकाई है, छोटी, तो 5/18। और मीटर से अगर किलोमीटर में जा रहे हैं मतलब बड़ी इकाई में जा रहे हैं तो 18/5। कभी आप भूलेंगे नहीं अगर इस तरीके से आप याद रखेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना बेसिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आप लिख लेना आराम से। ठीक है, देखो आपको जो लिखने का है, आपको थोड़ा सा वीडियो पोस्ट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे पास समय कम है और सिलेबस हमें ज्यादा से ज्यादा आपका निपटाना है, मतलब कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड हमें बना के चलनी पड़ेगी, नहीं तो इतने कम समय में कराना बहुत मुश्किल सा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई बेसिक, कि चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल, तो दूरी बराबर क्या है, चाल गुणे समय। इसके बाद मैंने बताया कि अगर दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में होगा, चाल मीटर पर सेकंड होगी। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में होगा और चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे। इतनी बात क्लियर। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो गुणा करेंगे 5/18 से। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो 18/5। इतना मैंने अभी सिखाया, इससे अलावा कुछ नहीं सिखाया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। जैसे अलग अलग केस होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है, इनसे ही सवाल बहुत फास्ट होंगे। देखिए हमारे पास तीन बातें हैं, चाल, समय और दूरी। ये तीन बातें हैं हमारे पास, चाल, समय और दूरी। चाल का मतलब स्पीड होता है, इसको एस बोलेंगे। समय का मतलब टाइम, टी बोलेंगे। दूरी का मतलब डिस्टेंस, तो डी बोलेंगे, STD। ठीक है, चाल, समय, दूरी। अब होता क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि अलग अलग केस बनते हैं। अलग अलग केस बनने का मतलब जब दो अलग अलग पोजीशन दी जाए, जैसे मान लीजिए कभी एक पोजीशन आपको ऐसी दे दी कि एक कोई व्यक्ति है यहां से यहां गया किसी स्पीड से, मान लीजिए 3 की स्पीड से गया, और मान लीजिए लौट के आया वो 4 की स्पीड से। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति 3 की स्पीड से गया और लौट के आया 4 की स्पीड से, तो दो अलग अलग केस हो गए। एक केस हो गया जाने का और एक केस हो गया आने का। तो इन दोनों केसों में अगर हम देखें तो एक चीज ऐसी है जो नहीं बदली, और वो क्या है, इसकी डिस्टेंस, मतलब दूरी। क्योंकि जाने में जो दूरी थी वही आने में दूरी है। भाई घर से आप स्कूल गए, आप भली चाहे पैदल जाएं चाहे साइकिल से, और लौट के आप चाहे किसी भी चीज से आए, उसकी दूरी तो नहीं बदलेगी। हो सकता है अगर आप स्पीड ज्यादा लगाएंगे या ज्यादा तेज गति से जाएंगे तो समय कम लगेगा, थोड़ा सा कम गति से जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, बस इतना फर्क पड़ेगा, बाकी दूरी नहीं बदलेगी। तो ऐसे तीन प्रकार से केस बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं, एक बार दूरी समान हो जाएगी, एक बार किसी केस में चाल समान हो सकती है, और एक बार केस में समय समान होगा। तीनों केसों में कुछ ना कुछ रिलेशन बनते हैं। क्या बनते हैं वो आपको बताता हूं। कैसे, मैं पहला केस आपको पढ़ा रहा हूं, जब दूरी कैसी हो, समान हो, डिस्टेंस इज सेम। ठीक है, जब दूरी कैसी हो, समान हो, तो जब दूरी समान होगी तो चाल तो S1 होगी, दूरी D होगी, और समय क्या होगा, T1। और दूसरा जो केस होगा उसमें चाल S2 होगी, दूरी तो D ही होगी, लेकिन समय क्या होगा, T2 होगा। बोलो बात सही है। दो अलग अलग केस लिए, और मैंने क्या बोला, दोनों में क्या समान हो, दूरी, तो मैंने दूरी को नहीं बदला। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वाले इक्वेशन में इससे डिवाइड कर दो, इससे भाग दे दो। इससे जब आप भाग दोगे तो क्या मिलेगा आपको, S1/S2 बराबर D/T1 और बटे D/T2। ठीक है, तो D से D कट जाएगा, क्या मिलेगा, T2/T1। मतलब S1/S2 बराबर आपको फाइनली कितना मिलेगा, T2/T1। बोलो बात सही है। इसका मतलब ये है कि जब दूरी समान होती है, जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा होता है समय का अनुपात। जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा होता है समय का अनुपात। क्यों होता है, अगर आप ज्यादा स्पीड से जाएंगे तो कम समय लगेगा, कम स्पीड से जाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा। बात सही है। भाई 3 की स्पीड से गए और लौटे 4 की स्पीड से, तो पहले 4 समय लगेगा तो बाद में 3 लगेगा। बात समझ रहे हो, जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है जब डिस्टेंस सेम हो। सेकंड केस में आपको बता रहा हूं, जब चाल समान हो, जब क्या हो, चाल समान हो। जब चाल समान हो तो दूरियां और समय अलग अलग हो जाएंगे। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूसरी चाल भी ऐसी होगी लेकिन दूरी और समय कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। बोलो सही है, क्योंकि इस केस में मैं क्या बोल रहा हूं, चाल समान हो, तो चाल समान होने का मतलब है चाल दोनों जगह सेम होगी,
और दूरियां अलग अलग होंगी तो समय भी अलग अलग लगेगा। ठीक है, एस की वैल्यू ये भी है, एस की वैल्यू ये भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। D1 बटे T1 बराबर मिलेगा D2 बटे T2। तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा D1 बटे D2, ये D2 नीचे आ जाएगा, और T1 बटे T2, सेकेंड रिलेशन आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि एक रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये है। तो जब चाल समान होती हैं तो जो दूरी का अनुपात होता है वही समय का अनुपात होता है। ऐसा इसलिए होगा, जैसे मान लीजिए आप भी सेम चाल से चल रहे हैं और आपका दोस्त भी समान चाल से चल रहा है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा वो दूरी चलेगा उतना समय उसको लगेगा, आप जितनी दूरी चलेंगे उस हिसाब से आपको समय लगेगा। अगर दोनों लोग समान दूरी चलेंगे तो समान समय लगेगा, अगर वो ज्यादा दूरी चलेगा उसको ज्यादा समय लगेगा, आप कम चलेंगे तो आपको कम समय लगेगा, क्योंकि चाल क्या है, समान है। तो जब चाल समान होती है तो जो दूरी का अनुपात होता है वही समय का भी अनुपात होता है। बात सही है, ये तीनों केस में आपको याद भी करवा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना या वीडियो को पोस्ट करके लिखना। ठीक है, और यही क्लास आपको एप्लीकेशन पे भी मिलेगी, और कुछ क्लासें ऐसी होंगी जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी, वो एप्लीकेशन पर ही मिलेंगी। इसलिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और फीस भी बहुत मिनिमम रखी गई है। सिर्फ एमपी पुलिस वाले जो विद्यार्थी, अभी रिसेंट में वैकेंसी आई है, इस वजह से मैंने फीस ज्यादा ना रख के सिर्फ 200 रुपए रखी है कंप्लीट कोर्स की। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें और कोर्स को डाउनलोड करें, और जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस आपसे डिस्कस करते हैं। तीसरा केस जो है उसमें क्या रहेगा, चाल समान हो गई, दूरी समान हो गई, अब लेते हैं समय समान। जब समय समान हो, तो जब समय समान होने का मतलब है चाल S1 दूरी D1 समय T ही रहेगा, चाल S2 दूरी D2 और समय T ही रहेगा। इसमें से डिवाइड करो तो S1 बटे S2, ये वाला T से T तो कट जाएगा, तो क्या मिलेगा D1 बटे D2। देखिए, इन सब चीजों को अगर आपको नहीं बनता या आपको समझ में नहीं आता तो आप ये ना सोचना कि मैं आपको कुछ गलत पढ़ा रहा हूं या मेरा लेवल बहुत हाई है। मैं आपको बता दूं, पेपर निकालने के लिए ये आपसे बनना बहुत जरूरी है। आज की डेट में कोई बड़ी चीजें नहीं है। अगर आप नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको 4 बार पढ़ लेना है तो आपसे बनने लगेगा। एक बार में कोई चीज 100% आज तक नहीं आई किसी को। तो याद रखिएगा कि जब समय समान हो तो जो चाल का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। तो मैंने आपको 3 केस पढ़ाए। जैसे पहले वाले केस में क्या था, दूरी समान थी, तो जब दूरी समान होगी तो आप बोर्ड पे मत देखिए, आप सिर्फ मेरी बात सुनिए। जब दूरी समान होगी तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं जब दूरी समान होगी तो जो चाल का अनुपात होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, समय का अनुपात। याद रखिएगा, जब दूरी समान होती है, पहला बस केस ऐसा है जिसमें अनुपात उल्टा हो जाता है। किस वाले केस में, दूरी वाले में। बाकी की जो 2 केस हैं, जैसे चाल समान है तो जो दूरी का अनुपात वही समय का अनुपात, अगर समय समान है तो जो चाल का अनुपात वही दूरी का अनुपात। बात सही है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले, बाकी आप लोग ये लिख लेना वीडियो को रोक के। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक आदमी 5 घंटे में 50 एक आदमी 5 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, तो वह दूरी क्या है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, दूरी बराबर। देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक लिए जाते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए, एक आदमी 5 घंटे में कितना चलता है, मैं लिख देता हूं यहां समय। समय दिया गया है इस वाले सवाल में 5 घंटे। बाकी एक बात याद रखिएगा, पहला सवाल है इसलिए इतना व्यवस्थित लिख रहा हूं, नहीं तो आगे कोई भी सवाल में मैं ऐसा लिखूंगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन के पेपर में आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आंसर टिक करना है, तो जल्दी से जल्दी आना चाहिए। तो समय बराबर दिया गया है 5 घंटे, और चाल दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये चेक करिए कि समय किस में है, घंटे में, चाल किस में है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। अब जो दूरी आएगी वो किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, हमें क्या निकालना है, दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। पहला सवाल है इसलिए सब लिख रहा हूं, बाकी बता चुका हूं मैं आपको। चाल गुणे समय, चाल कितना है 40 और समय कितना है 5, तो दूरी कितनी आएगी, जवाब मिलेगा 200 किलोमीटर। ये आपके पहले क्वेश्चन का पहला जवाब, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सवाल आपसे खुद भी बन गया होगा, और नहीं बना हो तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको तो आप लिख लेना अपने हिसाब से आराम से। अगला क्वेश्चन ये है, एक स्कूटर चालक
60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 1.5 घंटे में भाई कितनी दूरी चलेगा? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय कितना है? 1.5 घंटे। 1.5 घंटे से गुणा कर देंगे तो आपको जवाब मिलेगा 90 किलोमीटर। ये आपके दूसरे सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब तीसरा सवाल देखिए आप। तीसरा सवाल है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वो 2/3 चाल, 2/3 मतलब ये 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा? देखिए, एक सवाल ये वाला जो है, इसको मैं बेसिक और जैसे मैं चाहता हूं कि आप लगाएं, दोनों तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए, एक गाड़ी वाला है 180 किलोमीटर की दूरी, तो हमें क्या है, दूरी दी गई है, डी का मान कितना है? 180 किलोमीटर। और क्या दिया गया है? समय दिया गया है, टाइम कितना दिया गया? 4 घंटे। तो दूरी दी गई है, समय दिया गया है, तो हम दूरी और समय दिया गया है तो क्या निकाल सकते हैं? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल कितनी आ जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दिक्कत तो नहीं कर रहा है एसटीडी ऐसे लिखने में, तो फिर चाल समय दूरी लिखे, वैसे करना नहीं चाहिए। दूरी कितनी? 180, समय लगा 4 घंटे, तो चाल आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब वो कह रहा कि ना, इस चाल से नहीं, वो कैसे चले? 2/3 चाल से। तो जो उसकी चाल निकाली हमने, वो कह रहा अब ये दूरी जो है 2/3 चाल से चलनी है, तो आप इस चाल का 2/3 निकालेंगे तो 3 का भाग देंगे, 15 आएगा, 15 का 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 30। तो चाल वो कह रहा 2/3 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चले तो कितना अधिक समय लगेगा? तो समय निकालना है। समय बराबर क्या है? दूरी तो 180 ही है, लेकिन चाल 2/3 का मतलब कितनी है? 30। भाग दे देंगे, कितना समय लगेगा? 6 घंटे। आप बताओ, पहले कितने घंटे लग रहे थे? 4 घंटे, और अब लग रहे हैं 6 घंटे, तो कितना अधिक समय लगेगा? तो जवाब हो जाएगा 2 घंटे। बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया आपका प्रॉपर, बिल्कुल जिस तरीके से एक एक वर्ड लिख के हमें करना था। अब मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए। आप एक बात मुझे बताइए कि जो 180 किलोमीटर की दूरी है, आप चाहे 2/3 चाल से जाओ या किसी भी चाल से जाओ, दूरी तो नहीं बदलेगी ना। चाल चाहे आप तेज भागने लगो, आप स्लो स्लो जाओ, दूरी तो 180 फिक्स ही है। और मैंने बताया है कि जब दूरी फिक्स होती है तो जो चाल का अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है। तो आप बताओ, वो आपसे बोल रहा है कि भैया 2/3 चाल से चलना है। 2/3 चाल का मतलब है कि अगर चाल पहले 3 थी तो फिर कितनी कर लो? 2। पहले अगर 3 से चलते थे तो आप 2 से चलो, तो आप बोलोगे पहले अगर 2 समय लगेगा तो बाद में 3 लगेगा, क्योंकि चाल का अनुपात होता है समय का उल्टा, या चाल का जो अनुपात होता है उसका उल्टा क्या होता है? समय का अनुपात। तो चाल 3 से 2 हो जाएगी तो समय 2 से 3 हो जाएगा। तो कितना ज्यादा लगेगा? अब 1 ज्यादा लगेगा। पहले 2 लगता था, अब 3 लग रहा है, लेकिन पहले 2 नहीं लगता था। कितना लगता था? 4 घंटे। 2 के बराबर अगर 4 घंटे है तो 1 के बराबर कितना होगा? 2 घंटे। तो कितना ज्यादा लगेगा? 2 घंटे। बोलो, बात सही है? तो आपने देखा कि इस बात को हम ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो आपका समय बचेगा, मेहनत बचेगी, और आप क्वेश्चन में थकेंगे नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह 1.5 घंटे में दौड़ पूरी करना चाहता है तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा? अब आप देखो कि पहले 2 घंटे में कोई दौड़ हो रही थी, अब कह रहा है 1.5 घंटे में वही दौड़ कर लो। समय बदला लेकिन दूरी तो नहीं बदली, दौड़ तो वही है। तो जब दौड़ वही है, दूरी वही है, तो हम देखेंगे कि समय का अनुपात कितना है? तो 2, और बाद में कितना चाहिए? 1.5। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, ये 0 आ जाएगा। मतलब पहले 20 समय में चलता था तो अब 15 में चलता है। ठीक है, तो पहले स्पीड 15 होगी तो बाद में कितनी करनी पड़ेगी? 20। पहले आप देखो 15 नहीं है, पहले स्पीड कितनी दी गई है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ये दी गई है ना। तो पहले 15 का मतलब 30 है, तो 1 का मतलब कितना होगा? 2। तो 20 का मतलब हो जाएगा 20 गुणे 2, और अब जो नई स्पीड होगी वो कितनी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। आप किसी भी मेथड से लगा लेना, इसका आंसर 40 ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे में यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को करने में कितना समय लेगी? ठीक है, अब सीधी सी बात है, 20% अगर तेज चलेगी तो समय कुछ घट जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर तेज चले चाहे स्लो चले, दूरी तो वही रहेगी। तो ठीक है भैया, जब दूरी वही रहेगी
तो हम देखेंगे कि चाल का अनुपात क्या है। चाल बोल रहा है 20% तेज चले, 20% का मतलब 1/5। अगर चाल पहले 5 थी तो बाद में कितनी होनी चाहिए, 6। तो आप बोलोगे समय अगर पहले 6 लगता था तो बाद में कितना लगेगा, 5। पहले समय 6 नहीं है, 2.5 घंटे है, और 2.5 घंटे का मतलब कितने मिनट होते हैं, तो जवाब मिलेगा 150 मिनट। बोलो होता है कि नहीं होता है। तो पहले 150 मिनट लगते थे, तो 6 के बराबर 150 है तो 1 के बराबर होगा 25 मिनट। अब 1 के बराबर अगर 25 मिनट है तो 5 के बराबर कितना होगा, 125 मिनट। तो उस यात्रा को अब कितने समय पूरा करेगी, 125 मिनट। अब 125 मिनट तो कहीं भी नहीं है, इसका मतलब है इसको घंटे में बदलो तो जवाब मिलेगा 2 घंटे 5 मिनट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बोलो बात सही है। तो ये रही आपकी डेमो क्लास, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं, अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप बताइएगा, मिलते हैं, धन्यवाद।